नमस्कार प्यारे विद्यार्थी, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका द नर्व अकेडमी में। मैं हूं आपकी टीचर और आज हम कक्षा 10वीं के लिए एक बेहद दिलचस्प टॉपिक समझने वाले हैं जो है फोटोसिंथेसिस। आज हम इसको अच्छे से जानेंगे, बेसिक से लेके हाई लेवल तक इसको समझेंगे, आसान से शब्दों में इसे समझते हुए चलेंगे। जैसे कि आपको इमेज में दिया गया है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। जो प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से हैं वो शब्द? पहला है प्रकाश यानी कि फोटो, जिसका अर्थ होता है रोशनी। वहीं दूसरा शब्द है संश्लेषण सिंथेसिस, जिसका अर्थ होता है मिलकर बनाना। यानी कि प्रकाश संश्लेषण का जो अर्थ निकल के आता है वो है रोशनी की सहायता से भोजन बनाना है। यही होता है फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण। यहाँ पे लिखा हुआ है पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, इसलिए इसे स्वपोषी पोषण में ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि हमने पिछली क्लास में जाना था ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में, वहीं इसमें जो पेड़ पौधे थे हमने उसको ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में रखा था, यानी कि जो अपना स्वपोषी पोषण यानी कि जो अपना खाना स्वयं बना लेते हैं। तो पेड़ पौधे स्वपोषी पोषण के अंतर्गत ही आते हैं। पौधे जिस प्रक्रिया से अपना भोजन बनाते हैं उसी को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यानी कि पौधे जिस प्रक्रिया से अपना खाना बनाते हैं, यानी कि उनकी जो पूरी फूड प्रोसेसिंग है, उसको ही हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। आगे देखते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया लीफ यानी कि पत्ती में होती है। जो हम देखते हैं जो पेड़ पौधे अपना खाना बनाते हैं तो उनकी जो प्रक्रिया होती है वो कहाँ में होती है? तो वो पत्ती के अंतर्गत जो लीफ होती है उसमें फोटोसिंथेसिस होता है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया कहाँ पे होती है, तो आप बताएंगे लीफ यानी कि जो पत्ती होती है वहाँ पे होती है। आपने देखा होगा जो पत्ती है उसका रंग हरा होता है, तो वो हरा रंग क्यों होता है? और कोई भी कलर भी तो हो सकता था, लाल, पीला, उसका रंग हरा ही क्यों है? क्योंकि पत्तियां हरी होती है, क्योंकि उनमें क्लोरोफिल नामक एक हरा वर्णक ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है। अब ये क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल हरा क्यों? अब ये क्लोरोफिल क्या है, हम पहले क्लोरोफिल को जानते हैं। लेकिन क्लोरोफिल हरा क्यों दिखता है? अब क्लोरोफिल हरा क्यों दिखता है? सूर्य का प्रकाश, सनलाइट कई रंगों से मिलकर बना होता है। जैसे कि जो सूर्य का प्रकाश आता है उसमें बहुत सारी कलर होते हैं। जैसे हम देखते हैं रेनबो देखते हैं, उसमें हमको 7 रंग दिखाई पड़ते हैं। वैसे ही प्रकाश से वो रंग आते हैं। जैसे बैगनी है, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, ये सब क्या है? सूर्य के प्रकाश से आते हैं। जब जो प्रकाश है वो पत्ती पर पड़ता है, जो क्लोरोफिल है वो लाल और नीले रंग को क्या करता है? अवशोषित कर देता है। यानी कि सूर्य के प्रकाश से आए तो बहुत सारे रंग थे, जैसे बैगनी, नीला, हरा, पीला, ये सब आए थे। लेकिन जो क्लोरोफिल है उसने 2 ही कलर को अवशोषित किया था। पहला था लाल और दूसरा था नीला, यानी कि रेड और ब्लू को अवशोषित किया, इसने एब्जॉर्ब किया। हरे रंग को परिवर्तित कर देता है। जो रंग परिवर्तित होता है वही हमें दिखाई देता है, इसलिए हमें क्या है? जो लीफ है वो हरी दिखाई पड़ती है। यानी कि ये क्या करता है? लाल और नीले को क्या करता है? परिवर्तित करता है, रिफ्लेक्ट करता है, ये हमें हरा दिखाई पड़ता है। इसलिए जो पत्ती है उसका रंग हरा होता है। ये तो हमने जाना बेसिक, फोटोसिंथेसिस का बेसिक जाना। आप डायरेक्टली नहीं समझ सकते, आपको बेसिक से लेके चलना ही पड़ेगा। ये आपको यहाँ पे इमेज में भी बताया गया है। ये सनलाइट आ रही है, ये लीफ है, इसका रंग बताया क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल ने जो कलर है लाल और नीला उसको एब्जॉर्ब किया, इसकी वजह से हमको उसने परिवर्तित करके हरा रंग दिखाया। अब मेन शुरुआत करते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में। आपको डायरेक्ट मैं फॉर्मूला बता दूं और आपको डायरेक्ट समझा दूं तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और लास्ट में फॉर्मूला आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया यानी कि प्रोसेस को इसमें बताया गया है। इसमें कुल मैंने 5 प्रोसेस में टोटल इसको 5 प्रोसेस में बांटा है। तो चलिए पहले प्रोसेस को जानते हैं। प्रकाश का अवशोषण यानी कि एब्जॉर्बेशन ऑफ लाइट। पत्तियों में उपस्थित हरित लवक क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। यानी कि हमने ऊपर देखा था जो क्लोरोफिल है, जो हरित लवक है, वो क्या करता है? सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। अब दूसरा चरण में क्या होता है? यानी कि अब जो पौधा है, पौधे को क्या मिल गई? लाइट मिल गई। यहाँ से
अवशोषित कर लिया इसने प्रकाश को। अब आगे दूसरे चरण में बताया जल का ऊपर आना। अब लाइट इसको मिल गई, अब जड़ें मिट्टी से जल अवशोषित करती है। ये जल तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचता है, यानी कि अब जो लीफ है, जो पत्ती है, उसको प्रकाश मिल गया। प्रकाश जो हमने पहले चरण में पढ़ा। दूसरे में क्या मिल गया उसको? पानी मिल गया। तीसरे में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड का प्रवेश। वायु एयर में कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों से छोटे छोटे छिद्र, जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं, के द्वारा अंदर जाती है। जैसे कि इस इमेज में बताया गया, जो स्टोमेटा है उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या अंदर जा रहा है, प्रवेश कर रहा है। कहाँ से? पत्तियों के माध्यम से। यानी कि अब पत्ती के पास क्या हो गया? पत्ती के पास हो गया कार्बन डाइऑक्साइड भी। पहले प्रकाश हो गया, पानी हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। अब पत्ती अपना जो खाना बनाने का प्रोसेस है वो हम देख रहे हैं। हमने 3 चरण कंप्लीट कर लिए हैं। चौथे में है भोजन का निर्माण। अब उसके पास प्रकाश हो गया है, पानी हो गया है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया है, अब वो भोजन बनाएगी। अब पत्ती के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड CO2, H2O जल और सूर्य का प्रकाश सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ग्लूकोज बनता है। यानी कि जो खाना बना उसका नाम क्या है? ग्लूकोज। यानी कि जो पेड़ पौधों का खाना होता है वो क्या होता है? ग्लूकोज बनता है। ये ग्लूकोज पौधे का भोजन होता है। जैसे मैंने बताया कि जो ग्लूकोज बनाएगी वो क्या है? पौधे का भोजन है। जैसे हमारा भोजन है रोटी सब्जी, वैसे ही जो पौधे हैं उनका भोजन है ग्लूकोज। यहाँ पे इमेज में भी आपको बताया गया। आप सनलाइट आई, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड आया, पानी मिला, बन गया ग्लूकोज। अब क्या होता है? जैसे हम खाना खाते हैं तो हम वेस्ट जो निकालते हैं, वैसे ही पेड़ पौधे ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं, रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। भोजन बनने के बाद ऑक्सीजन O2 रंध्र स्टोमेटा के माध्यम से बाहर निकलती है। यही ऑक्सीजन हम सांस लेने के लिए उपयोग करते हैं। यानी कि जो पेड़ पौधे का वेस्ट है वो हमको क्या, उससे हमको ऑक्सीजन मिलता है। इमेज में रिलीज ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, इसमें सारी हमने सनलाइट मिली, हमको वाटर मिला, कार्बन डाइऑक्साइड मिला, ग्लूकोज मिला और इसके बाद क्या निकला? इसमें O2 बाहर निकला, जो हम सांस लेने में उपयोग करते हैं। ग्लूकोज तो उसका भोजन हो गया और ऑक्सीजन हमने यूज़ कर लिया सांस लेने के लिए। पौधे हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। जो CO2 कहाँ से मिलता है? हवा से उनको मिलता है। जड़ से क्या मिलता है उनको? H2O, पानी वो जड़ से ले लेते हैं। सनलाइट और क्लोरोफिल की मदद से ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6 और ऑक्सीजन O2 बाहर निकालता है। तो दोस्तों आज हमने जाना कि पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं। उम्मीद है कि प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस का ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। वीडियो को लाइक करें और अपनी तैयारी को और मजबूत करने के लिए द नर्व अकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।